अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत से मसाइल से बचा सकता है। और वो ये है कि एचसीपीसी की रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त क्या आपको आइल्ट्स यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत होती है कि नहीं होती। तो द आंसर इज़ कि जी हाँ, बिल्कुल आपको आइल्ट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको नहीं भी होती। तो ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये है कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काउंसिल, अगर आप एक सर्टेन कंट्रीज़ के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वो कंट्रीज़ जो ईयू सेटलमेंट में नहीं आते, या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अगर आप इनके अलावा किसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको आइल्ट्स की ज़रूरत है। लेकिन हर सिस्टम में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई लूप होल्स होते हैं, सो यू मस्ट नीड टू बी वर्क स्मार्ट कि आप उनका फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें ये है कि अगर आप आइल्ट्स के बगैर एक दफ़ा ट्राई करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफ़िकेट बनवाना है जिसको कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट। और उसका सब्जेक्ट ये होता है कि फ़लाँ बच्चे ने जब ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से किया तो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश। तो वो सर्टिफिकेट बनवाएं और उसको उसी तरह सर्टिफाई करवाएं जैसे आपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाई करवाए। जो सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वाला या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाला, आई गेस दैट सेक्शन 6, वो आपसे पूछता है कि क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है। आप वहाँ पे नो को क्लिक करें और नीचे आप ये अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट अपलोड कर दें और होपफुली इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन इसके साथ एक्सेप्ट हो जाएगी। बहुत सी एप्लीकेशंस इसी तरह हमने सबमिट करवाई हैं और वो एक्सेप्ट भी हुई हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि फॉर द टाइम बीइंग ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। आप अपनी एचसीपीसी की रजिस्ट्रेशन लें और उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करें। आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग की स्टेज आती है, तो वहाँ पे आपको आइल्ट्स की ज़रूरत फिर से पड़ती है। तो उसका अल्टरनेट में आपने एक यूकेनेरिक सर्टिफिकेट बनवाना होता है जो कि आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कर रहा होता है। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस की बात करें तो जितना खर्चा आपका आइल्ट्स पे आता है तकरीबन उतना ही खर्चा आपका यूकेनेरिक के सर्टिफिकेट पे भी आ जाता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिस्क आइल्ट्स इज़ अ बिट ऑफ डेंजरस थिंग कि अगर आप आइल्ट्स दे रहे हैं और वो आपका समटाइम्स ऐसा होता है कि यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, लेकिन जो आपके टारगेटेड स्कोर्स होते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाते, तो फिर आपको आइल्ट्स दोबारा देना पड़ता है और फिर वो आपका एक एडिशनल खर्चा होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात करें, उनसे एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाएं और उस सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करके अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाएं और होपफुली वो काम करेगा। और जब वीज़ा प्रोसेसिंग की बारी आएगी तो उसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे आपको यूकेनेरिक का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और आप वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर देंगे। फिर आपको आइल्ट्स करने की ज़रूरत तब पेश आएगी जब आप यूके आएंगे और आपने अपनी स्टडीज़ में प्रोग्रेस करना है, आगे कुछ करना है, तो फिर आपको आइल्ट्स देने की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ पे सिर्फ काम करना है तो आइल्ट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ ये होता है कि आप एक सिस्टम ने जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है या लूप होल दिया हुआ है, आप उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो यू जस्ट नीड टू वर्क स्मार्ट टू अचीव योर गोल्स। और ये करके देखें, इंशाल्लाह ये काम करेगा और आइल्ट्स के बगैर आपका एचसीपीसी आपके पास होगा और फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना और अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।